निरुपमा सिंह, अच्छा, पोस्ट सरस्वती विद्या प्रोफेसर लगा मंदिर रही है। सेक्टर क्यू, अलीगंज। सोशल टेंथ स्टडी लगा में रही पढ़ाती हूँ। है। और नई फिर तो शिक्षा 24 नीति, लगा न्यू रही है। एजुकेशन पॉलिसी में जैसे अगर हम कहें तो इसमें क्या है कि जो चीज़ें मतलब आफ्टर 34 ईयर्स एजुकेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और ये मतलब प्राइमरी एजुकेशन से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। बहुत ट्रेडिशनली जो चीज़ें चली आ रही, परंपरा चल रही थी, रटने पे जोर दिया जाता था, उन तरीक़ों में बहुत इनोवेटिव चेंजेस हैं। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो उनका जो बस्ते का बोझ है उसको कम किया गया है ना। बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा मिडिल क्लास में अगर जैसे सरकारी सिंपल स्कूलों बच्चे में स्कूल जाते थे, 75% क्या है? एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते थे, उसका रिज़ल्ट आता था, सिंपल रिपोर्ट कार्ड बनता था, उसमें मार्क्स आते थे। तो ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका था, उसमें बदलाव करके और अब बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। कहने का मतलब कि कभी जब हम लोग भी पढ़ते थे तो सिर्फ एकेडमिक उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, अदर जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता था। तो आगे अगर लाइफ में बच्चे को सर्वाइव करना है, सोसाइटी में सर्वाइव करना है, तो इसके लिए ओवरऑल डेवलपमेंट उसका बहुत ज़रूरी है। तो अब बच्चों को उस तरह से तैयार किया जाता है कि वो लाइफ के लिए आगे तैयार हो सकें। हाई स्कूल और इंटर के लेवल पे भी उनको वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की जा रही है। ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो सेल्फ जिसको कहेंगे कि वो जो है अपने पैर पे खड़े हो सकें, है ना। तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे अगर उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा डिग्री लेवल पे कई बार ऐसा होता था, बहुत सारी अगर गर्ल्स की बात करें तो इंटरमीडिएट करने के बाद फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में जब एडमिशन लेती थी उनकी मैरिज हो जाती थी, तो उनकी पढ़ाई छूट जाती थी। फिर वो आगे अगर चाहें तो फिर उनको फिर से शुरू करना पड़ता था। अब या फिर जो अगर किसी की फैमिली में कोई किसी का इकोनॉमिकल इशू है तो फिर उसको पढ़ाई छोड़ के जॉब या कोई इस तरह का वो करना पड़ता था, तो क्योंकि उसके पास लाइबिलिटी होती थी। अब प्रेजेंट टाइम में क्या है कि अगर किसी को किसी वजह से किसी की पढ़ाई बीच में ब्रेक होती है तो वो उसको आगे कंटिन्यू, अगर उसने 1 साल की पढ़ाई मान लीजिए उसने फर्स्ट ईयर किया है तो उसको डिप्लोमा मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेकेंड ईयर किया है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। थर्ड ईयर कंप्लीट है तो उसको डिग्री ऑलरेडी मिल ही रही है। तो कहने का मतलब कि वो उसका जो पिछला उसने अगर 1 साल या 2 साल किसी कोर्स में दिए हैं तो उसका बेस नहीं जाएगा, वो एक तरह से उसका स्टोर हो जाएगा। और फर्दर वो अगर अपनी कंटिन्यू करता है तो वो उसके साथ ऐड हो जाएगा। इसके अलावा जो टीचर्स की जैसे सिंपल बीएड की टीचर्स को जो है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, तो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से टीचर्स को तैयार किया जाता था। और प्रेजेंट टाइम में अब उनको टेक्नोलॉजी को उससे कैसे टीचर्स भी अपडेट हों, जब वो टीचर्स अपडेट होंगे बट ऑब्वियस है कि उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे भी जाएगा। तो अब उन चीज़ों को भी उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेजेंट पहले जो अभी तक जो इस पे एजुकेशन पे गवर्नमेंट का जीडीपी का जितना परसेंट वो कर रही थी, 4.46% जो है गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही थी। अब जो है उसको बढ़ा दिया है 6%। अगर उन्होंने जीडीपी का 6% एजुकेशन पे अगर वो खर्च करेगी तो बट ऑब्वियस है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरेगा और उसका इम्पैक्ट जो है बच्चों पे भी जाएगा। और ये बिल्कुल सही बात है कि एजुकेशन और हेल्थ ये दो इश्यूज़ हैं, दो चीज़ें हैं जिन पे अगर गवर्नमेंट जो है उनको सिंसियरली डील करती है, उसको अपने उसमें एम में अपनी पॉलिसीज़ में उसको स्थान देती है, उन पे पॉलिसी बनाती है, तो पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होगा।